हेलो स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन के बारे में आपको समझाया। पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और पार्टनरशिप डीड कैसे तैयार होता है, पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट क्यों है। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट के बारे में, हाउ टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने देखा कि दो मेथड से पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है, तैयार होता है, जिसके अंदर फर्स्ट हमारा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकंड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो वो मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन आपको कर दिया है लास्ट पीरियड के अंदर। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, यानी हाउ टू ट्रीटमेंट इन द पार्टनरशिप फॉर्म एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट एंड द करंट अकाउंट। फर्स्ट आज हम देखेंगे कि जिसके अंदर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से सम कैसे किया जाता है, सम के अंदर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, जिसके अंदर हम दो अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपने देख रहे हो कि मैंने पूरा सम तैयार किया हुआ है, ये एक फिक्स फॉर्मेट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ये फॉर्मेट जिस तरह से मैंने बनाया, इस तरह से आपको भी सम करने से पहले बना देने का, क्योंकि ये फिक्स चीज़ें, इनमें से कोई चीज़ कैंसिल होने वाली नहीं है। फिक्स कौन कौन सी है? फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट, जैसे मैंने यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा। आप सोचोगे सर नेट लॉस भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन नेट प्रॉफिट क्यों? क्योंकि हमारा नेचर बिजनेस में प्रॉफिट मेकिंग होता है, इसलिए हमने प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से हमने किया है। तो पहले मैंने नेट प्रॉफिट लिखा। सेकेंड यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सिर्फ यहाँ पे याद रखना क्रेडिट साइड में हमेशा एक ही चीज़ आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब डेबिट साइड की बात करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी। सैलरी दैट मीन्स हमने किसी पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो आएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स याद रखना, ओनली कनेक्टेड विद द पार्टनर्स एक्सपेंस। कमीशन, यदि किसी पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा तो आएगा, और जो भी डिफरेंस आएगा उससे हम डिविजनल प्रॉफिट कहेंगे। ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं डेबिट साइड में 1, 2, 3, 4, ये चारों चीज़ ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएंगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगी। उसी तरह से यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आएगा। अब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने डेट के बारे में आपको बताया। नॉर्मली स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होता है कि भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेट हम क्या लिखेंगे। तो याद रखना कि फर्स्ट बैलेंस में जब हम लिखते हैं बाय बैलेंस BF, उसमें 1 अप्रैल लिखेंगे। एंड देन आफ्टर कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लिखते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजनल प्रॉफिट, ओनली 31 मार्च। सभी में देखो मैंने सेम डेट लिखी है, 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च एंड 31 मार्च। अब बात करते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड के अंदर आता है टू ड्रॉइंग। मैंने 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि 2 पार्टनर है और दोनों पार्टनर अलग अलग डेट पे, डिफरेंट डेट पे विड्रॉ करेंगे मे बी, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है। लेकिन मैंने क्लोजिंग में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड, उसमें तो मैंने आपको 31 मार्च ही लिख के बताया। दैट मीन्स यहाँ कैपिटल अकाउंट में भी डेट लिखते समय कन्फ्यूज नहीं होना। ओपनिंग बैलेंस में फर्स्ट डेट, बाकी सभी में 31 मार्च एंड ड्राइंग में गिवन डेट, ये 3 चीज़ याद रखना। अब हम सम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सम हमारा है टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 12। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 12, जो पेज नंबर 20 एंड 21 पे आया हुआ है। तो एक चीज़ याद रखना, अकाउंट का कोई भी सम अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए बुक लेके आपको बैठना पड़ेगा। विदाउट टेक्स्ट बुक आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे सम मेरे सामने बुक रखी हुई है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ और उसे आपके सामने सॉल्व करूँगा। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो बुक भी आपके साथ में रखनी पड़ेगी। और मोस्टली मैं स्टूडेंट को PDF फाइल भेज चुका हूँ, इसलिए ध्यान रखना कि सम को किस तरह से ट्रीट करेंगे हम। मेरे सामने दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 12, मैं पढ़ रहा हूँ और साथ साथ में बता रहा हूँ। शारदा एंड जमुना आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। शारदा और जमुना एक पार्टनरशिप फर्म के 2 पार्टनर है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016 वाज ₹30,000 एंड 40,000। 1 अप्रैल 2016 के दिन उनकी कैपिटल कितनी थी? 30,000 एंड 40,000। देखते जाना मैं कैसे एंट्री कर रहा हूँ। याद रखना यहाँ पे 1 अप्रैल में हमेशा ओपनिंग कैपिटल जो सब में दिया है वही लिखा जाएगा। सेकेंड, आगे मैं पढ़ रहा हूँ। ड्यूरिंग द ईयर शारदा विड्रॉ 6,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। जो शारदा पार्टनर्स है उसने विड्रॉन मतलब कि ड्रॉइंग उसने कब किया? 1 अप्रैल 2016, 6,000।
वाइल ₹8,000 ऑन 1 जनवरी 2017। सेकेंड पार्टनर ने कब किया? 1 जनवरी 2017। कितना किया? 8,000। चलो ये आ गया कैपिटल और ये आ गया ड्राइंग, दोनों चीज़ हमने लिख दिया। अब आगे दिया है द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलो। पार्टनरशिप प्रोविजन में क्या क्या प्रोविजन है देखो। सबसे पहले दिया है प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? ओनली 10%। याद रखना स्टूडेंट, कैलकुलेशन में सिर्फ वही आपको सिखाऊंगा जो नेसेसरी है। अब फॉर एग्जांपल ये 10% है तो 10% निकालना तो बिल्कुल आसान होता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है 30,000 40,000, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3,000। विदाउट कैलकुलेटर आप कर सकते हो। 40,000 का 10% कितना आएगा? 4,000। याद रखना जो एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखो उसकी दो इफेक्ट डायरेक्टली आप दे ही देना। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ लिख चुके हैं, इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी? 3,000 एंड 4,000। दैट मीन्स आउटर कॉलम में 7,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट दिया है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कैलकुलेटिव पॉइंट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट पार्टनर शारदा ने विड्रॉ कब किया? 1 अप्रैल 2016, यानी फुल ईयर का आएगा इसके अंदर। तो मैं यहाँ एक कैलकुलेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शारदा, इसने कितना इंटरेस्ट लिया? सिंपल फॉर्मूला क्या है? PRN/100। तो शारदा ने विड्रॉ कितना किया है? 6,000। हाउ मच परसेंटेज? 12%। और कब किया है? 1 अप्रैल 2016। दैट मीन पूरा साल हो गया। 720। लेकिन जमुना ने विड्रॉ कब किया है? 8,000 विड्रॉ किया है, 12% पर एनम। बट सी विड्रॉ ₹1 जनवरी 2017। डेट हमें दी गई है 1 जनवरी 2017 और हमारा अकाउंटिंग पीरियड पूरा कब हो रहा है? 31 जैन 2017, 31 मार्च 2017, यानी कि जैन फेब एंड मार्च 3 मंथ। 3 मंथ का आएगा 12/12/000 ₹240। 240। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट देंगे यहाँ पे 720 एंड 240। दैट मीन्स टोटल 960। दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है थर्ड प्रोविजन, मंथली सैलरी ऑफ 500 इज पेबल टू शारदा फॉर हर एक्टिव पार्टनरशिप इन बिजनेस। यहाँ पे शारदा को सैलरी मिल रही है क्योंकि सी इज एक्टिव पार्टनर। तो यहाँ लिख देने का 500 इंटू 12, दैट मीन्स 6,000। किसको मिल रही है? शारदा को। नाम ना लिखो, जरूरी नहीं है कोई। 6,000 सेकेंड ट्रांसफर हो गया। एन एनुअल कमीशन 3,000 इज पेबल टू जमुना, और जमुना को क्या मिल रहा है? एनुअल कमीशन। कितना मिल रहा है? 3,000। एक इफेक्ट यहाँ पे लिखा हमने और सेकेंड इफेक्ट 3,000। आगे दिया हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 2016 शारदा हैज गिवन लोन ऑफ 6,000 टू द फर्म। देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। शारदा डिमांड इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम ऑन लोन। देखो ये लोन का मैटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो लोन पार्टनर्स देता है, नो डाउट पार्टनर्स फर्म को देता है, दैट्स द लोन, और उस पर इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविज़न नहीं है तो उस पर उसे कितना मिलना चाहिए? 6% पर एनम। लेकिन वो एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे नहीं क्योंकि 2014 अमेंडमेंट 2014 के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स उसको थर्ड पार्टी लोन गिना गया है, इसीलिए वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा नहीं। Profit for the ending year 31st March 2017 before consideration of the above provision and interest on loan of Sarda for the firm, यानी कि ये 31 मार्च को प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, ये लिखेंगे 39,820।
ये हमें नेट प्रॉफिट दे दिया। हमारा सम कंप्लीट हो चुका है, सारी प्रोविजंस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अकाउंट पहले क्लोज करते हैं। 08704 40,780। अब इसमें से 3 अमाउंट को हम लेस करेंगे। 40,780 माइनस 716, टोटल प्रॉफिट आ रहा है हमारा 24,718। इससे हम क्या कहेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, शारदा एंड जमुना। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें रेशियो यहाँ पे सब में दिया हुआ नहीं है, और सब में जब रेशियो ना दिया हो तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड बाय 2। दैट मीन्स इक्वल 12,390 12,390। ये अमाउंट ट्रांसफ़र होके सीधा यहाँ पे आ जाएगा 12,390 12,390। पीएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। 51,390 51,390। इसमें से इन दोनों अमाउंट को लेस करेंगे, क्या मिलेगा, 44,670। इसका टोटल करेंगे 59,390 59,390 लेस करेंगे तो इसमें से मिलेगा 51,150। दैट इज द कैपिटल बैलेंस। इस कैपिटल बैलेंस को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। जब आप फाइनल अकाउंट करोगे, जब हम सेकंड चैप्टर करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। अब आप देख सकते हो दैट इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, क्योंकि मैंने उसकी डेफिनेशन आपको बताई थी। क्या डेफिनेशन थी उसकी, कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज़ नॉट सेम। अब आप सामने खुद देख सकते हो, ओपनिंग बैलेंस शारदा का कितना था कैपिटल अकाउंट 30,000, लेकिन क्लोजिंग कितना हो गया 44,670। उसी तरह से जमुना का यहाँ पे कितना था 40,000 और क्लोजिंग कितना हो गया 51,150। दैट इज़ द फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बस ये हमारा फर्स्ट है, उसके बाद मैं सेकंड सम आपको भेजूंगा। अब यहाँ पे धीमे धीमे जितनी चीज़ें मैंने बताई इतनी सम में तो 100% होता ही है। ट्विस्टेड कभी कभी क्या आ जाता है कि भाई किसी पार्टनर्स को कमीशन देना है अपने को, तो अमाउंट की जगह परसेंटेज में दे दिया जाए। परसेंटेज में भी अगर दिया जाए तो कुछ अलग अलग सेंटेंस होने से सम थोड़ा सा टिपिकल यानी कि टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है। वो हम नेक्स्ट सम में देखते हैं। ओके।